जो कोई हीट स्ट्रोक में गिर जाए उसकी गर्दन पे एक तौलिया रख दें, बगल में तौलिया रख दें, वो दोबारा जिंदा हो जाएगा। इससे आगे की कोई साइंस मैंने 10 सालों में नहीं सुनी। तौलिया काटने का तरीका सिखा रहे हैं हमें, ये हमारी सबसे जदीद साइंस। आज तक इसी पे खड़े हैं। अब समझ में आना शुरू हुआ कोई मुसीबत है, टीवी देख रहे हैं, कुछ नहीं बताया जा रहा। 4,500 से ज्यादा लोग मरे। मैं जितना एहतजाज कर सकता था मैंने किया। 2015 की बात है, रात का कोई 8 बज रहा है। हम सब अपने ऑफिस में बैठे हैं फर्स्ट फ्लोर पे, और अचानक आवाज़ आती है चीखने चिल्लाने, चीज़ें टूटने की। सब नीचे भागते हैं, क्या हो गया, कोई लड़ाई झगड़ा, ऐसा हमारे ऑफिस में तो मुमकिन नहीं है। तो फैमिलीज खड़ी हैं, चीख रही हैं और गालियाँ बक रही हैं कि हमारा बच्चा मर रहा है, बच्चा गोद में है, और लोग एक अजीब माहौल। अच्छा, चूँकि लाजमी बात है शहर के अंदर हमें नहीं पता था कि इस वक्त जितनी भी एम्बुलेंसेज हैं, मैं समझता हूँ हर एम्बुलेंस, मेरे बराबर में फैसल ईदी साहब बैठे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस का नेटवर्क चला रहे हैं। हम जितने पाकिस्तान में फलाई इदारे हैं इनको अपना प्रिंसिपल मानते हैं। अब हमारी जो एम्बुलेंसेज हैं वो तो मुश्किल से 50-100 थी उस वक्त। लोग गालियाँ बक रहे हैं, हमसे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि भाई किधर है एम्बुलेंस तुम्हारी, इतना बड़ा इदारा खोल के बैठे हो। हमने कहा मंगवा रहे हैं एम्बुलेंस, आप परेशान क्यों हो रहे हैं, आप तोड़ फोड़ क्यों कर रहे हैं। अच्छा, हमने फ़ोन किया, अभी हमने फ़ोन किया गाड़ी अपनी एम्बुलेंस को, समझा जी सर दिन में 3 बजे से बॉडी लेके घूम रहा हूँ, कोई भी अस्पताल मैयत नहीं ले रहा, किसी मुर्दा खाने में जगह नहीं है। अब समझ में आना शुरू हुआ कोई मुसीबत है, टीवी देख रहे हैं, कुछ नहीं बताया जा रहा। आप कह रहे हैं कि आपने फिगर बोला, मैंने तकरीबन 300 वीडियोस में आज तक बोला है कि 4,500 से ज्यादा लोग मरे, और उनका कातिल कौन है इसका आज तक अंदाजा नहीं लगाया गया। आगे बढ़े, एक स्टेप आगे बढ़े, हम अब दौड़ना शुरू हुए मुर्दा खानों में। ईदी ओवरफ्लो। अब जितने मुर्दा खाने सरकारी अस्पतालों के हैं, अब सरकारी अस्पताल का मुर्दा खाना क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जिस पे मैं बैठा हुआ हूँ चबूतरे पे, इस तरह का एक हॉल होगा, और ऐसा एक चबूतरा होगा, एक इसके ऊपर होगा, एक इसके ऊपर होगा। आप यहाँ मैयत रख दीजिए और वो अपना चिल्लर चला देंगे। अगर वो चल गया नसीब आपका, नहीं चला तो नहीं चला। शायद जिन्ना में अभी बॉक्सेस लगाए उन्होंने 20-25 लगाए, अब बासी में लगाए 20-25। आप यकीन करें अब सिचुएशन ख़राब होना शुरू है। हम पूरी रात जाग रहे हैं, जहाँ सुन रहे हैं एम्बुलेंस वालों की पिटाई हो रही है। जिस मोहल्ले से गाड़ी गुजर रही है लोग मार रहे हैं रोक रोक के। अरे भाई क्यों मार रहे हो, बॉडी रखी हुई है, हमारी बॉडी का क्या होगा। ये मामला रात में सामने आ रहा है। होते होते सुबह 8 बजे मैं पहली वीडियो डालता हूँ जिसके अंदर एक वालिद अपने बेटे को इंटर क्लास के एम्बुलेंस में लेके खड़ा हुआ है रोड के ऊपर। मैंने उससे बात की, मैंने कहा क्या है, लड़का यूनिफॉर्म में, कह रहे हैं बेटा अभी नाश्ता करके निकला 1 घंटे पहले घर से, गेट के ऊपर ही खड़े खड़े गिरा है, मर गया। यहाँ से दिमाग अब दौड़ाना शुरू किया कि ये आफत है, कोई गैस लीक हो गई है। अच्छा किससे बात करेंगे, चलें आप बताइए। आपके पास, आप तो सरकारी इदारों को जानते हैं, आप उनसे बात करेंगे वो पहले हंसेंगे, बोलेंगे तुम क्या नई चीज़ लाए हो, ये उनका वक्त था भाई, उनका वक्त आ गया तो मर गए, तुम क्या परेशान हो। 12 बजे तक मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, मैं इतना पागल हो गया कि मैंने देख लिया जब मेरी बात नहीं सुन रही गवर्नमेंट, तो मैंने नुमाइश चौरंगी पर एक मुर्दा खाना लगाया। आप अभी अपने मोबाइल में लिखें JDC फ्री मुर्दा खाना नुमाइश चौरंगी, तो वो मैंने टेंट का मुर्दा खाना बनाया एहतजाजन। मैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे शहर में लोग मर रहे हैं, लोग लाशें लेके घरों में बैठे हैं, मुर्दा खाना नहीं है। आप यकीन करें शाम से पहले पहले वो आरजी मुर्दा खाने में 109 मैयतें थी। मैंने और शोर शुरू किया, मैंने कहा भाई ये क्या ड्रामा चल रहा है। तो अब नई चीज़ सामने आई, 4.5 लाख की कब्र। अब ये क्या ड्रामा है भाई, इसमें इन्वॉल्व हुए। तो मालूम ये हुआ कि 40 साल से कराची में सारे कब्रिस्तान भर चुके हैं, कोई नया कब्रिस्तान कराची को नहीं दिया गया। अब हमने उस पर शोर शुरू किया कि भाई ये क्या ड्रामा चल रहा है। मालूम ये हुआ शहर में बर्फ़ गायब हो गई। मैंने वीडियो बनाई है, मेरे पेज पे मौजूद है। एक लड़की 17 साल की घर में मरती है, उसकी फैमिली अपनी मैयत ले जाके अब्बासी शहीद में रखती है, और वहाँ पर उनका कूलिंग का वो ख़राब था या क्या था, अस्पताल का नाम मैंने ले लिया, समझ आप लोग खुद गए होंगे। मतलब हमारे अस्पताल दहशत की अलामत है। उस बेचारी की बॉडी इतनी फूल गई लड़की की, इतनी फूल गई लड़की की कि मैं जब उसका प्लास्टिक कफन लेकर आया ईदी सेंटर से, तो वो मैयत उस थैले में नहीं आई। बदबू का ये आलम था कि दोनों हाथों में रूम स्प्रे रजाकार लेके खड़े हुए थे खवातीन, और अगरबत्तियों के बंडल जल रहे थे। तो उसकी सगी माँ ने बोला कि मैं गुस्ल नहीं दे सकती इतनी बदबू में। फिर मैंने वीडियो बनाई, मैं जो पब्लिक को बताना था कि ये क़यामत, क्योंकि हर घर में, मैंने वीडियो बनाई और वो आज भी मेरे पेज पे मौजूद है। मैंने कहा आंटी शरन इखलाकन कानूनन यहाँ से बदबू किसी भी तरह की आए, ये आपकी बेटी है। अगर आप ही गुस्ल देने के लिए आगे नहीं आएंगी तो कोई दूसरी तीसरी पांचवी औरत क्यों आएगी। इस दरमियान मैं बार बार अपील कर रहा था कि अपने घरों में बर्फ जमाएं, अपने घरों में बर्फ जमाएं। जिस बर्फ की सिल का रेट था उस वक्त शायद 600 या 900 रुपए, वो सिल हमें मिल रही थी 9,000 रुपए की। मैंने नूरियाबाद से एक ट्रक मंगवाया, मैंने ऐलान किया जिनके घरों में बॉडीज है वो हमसे बर्फ ले जाएं। मेरे ख्याल में विदिन 1 आवर वो ट्रक खाली हो गया। मैं जितना एहतजाज कर सकता था मैंने किया। उसके बाद इजलास शुरू हुए, मीटिंगें शुरू हुई,
उनके अंदर बड़ी कारामत चीज़ बताई गई कि जी हमें तो पता ही नहीं था, जो कोई हीट स्ट्रोक में गिर जाए उसकी गर्दन पे एक तौलिया रख दें, बगल में तौलिया रख दें, वो दोबारा जिंदा हो जाएगा। इससे आगे की कोई साइंस मैंने 10 सालों में नहीं सुनी। हमने खुद रिसर्च की तो हमें मालूम हो गया भाई दुनिया में कोयला जल रहा है, गैस जल रही है और तेल जल रहा है, तो ये तो होनी है तबाही जो आगे होने जा रही है। जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतने ज़्यादा असरात आएंगे। डिग्री उन्होंने बता दिया 1.5 डिग्री दिन में, 2.5 रात में बढ़ गई। ये सब हमारी अपनी रिसर्च। हम जिस हुकूमती मीटिंग में गए वो हमसे पूछते थे जी आप हीट स्ट्रोक आ रहा है 5 दिन का, कितने कैंप लगाएंगे, आपने तौलिया कितने खरीद लिए। तौलिया काटने का तरीका सिखा रहे हैं हमें कि जी वो जो तौलिया स्क्रैप में मिलता है, जो एक्सपोर्ट में रिजेक्ट हो जाता है, उसको ऐसे काटे इतना बड़ा पीस बन जाएगा। तो ये हमारी सबसे जदीद साइंस, आज तक इसी पे खड़े हैं।